ये बिल तो है जो है ये तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि विधेयक तो पहले आ चुका है, ये बिल आया है। आपको बड़ी अफसोस की बात है, विपक्ष तो अब भी उसको विधेयक कह रहा, ऑर्डिनेंस कह रहा, जबकि वो पहले हो चुका है। अब ये बिल आ रहा है, बिल भी हो जाएगा। उसकी वजह आपको बतला रहे हैं कि स्वयं उनके लीडर अधीर रंजन ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर ली और अपरोक्ष रूप से खड़गे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बीजेपी के पास जो प्रेजेंट आंकड़ा है उनके अपने लोगों का, वो लगभग 127 के लगभग है। अब क्या है, अगर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अगर उसके ऊपर विप जारी हो जाएगा तो वो अध्यक्षी या वो आसन में अगर बैठेगा तो फिर विप का पालन नहीं कर सकता, या तो उसको उतर के नीचे आना पड़ेगा। नीचे बैठेगा तो फिर वो उसका आसन में संचालन नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए अगले ने बोर्ड नहीं दिया तो विप में बोर्ड न देने पे उसके ऊपर कार्रवाई तो होगा क्या, हरवंश नारायण सिंह पे कार्रवाई हो जाएगी। उनको संसद सदस्यता से निकालने के लिए जनता दल जो है ये यू कोशिश करेगा। अब यहीं पे क्या है, अगर ये जदयू ने ऐसा किया तो जदयू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा लॉस होगा कि पूछे नहीं। मगर अगर सबसे लास्ट में ये सब जीतने के बाद इतना ज़बरदस्त बहुमत होगा तो मोदी की इतनी ज़बरदस्त बैटिंग होगी, ये विपक्ष बाउंड्री में होगा, बिल्कुल वही पोजीशन होगी कि सिक्सर पड़ रहा है, बाउंड्री के बाहर कैच कर रहे हैं, मानव नहीं जा रहा है और साथ में उस 6 वो मांगे जा रहे हैं। जो बीजेपी के फेवर में जो सांसद जाएंगे लोकसभा में तो वो लगभग जाएंगे 335 के आसपास, और जो इनके फेवर में जाएंगे वो 141 मैक्सिमम 100, मगर कम ही होंगे। तो आप समझ लिए इतना बड़ा अंतर होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ये आनेंगे बहुत बुरी तरीके से। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। आज कहा जा रहा है कि दोनों ही सदनों में दिल्ली से जुड़ा विधेयक पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए के पास आंकड़े हैं तो पूरी तरीके से समर्थन मिलना तय माना जा रहा है और आसानी से ये जो विधेयक है वो सदन में पारित हो जाएगा। लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे दल भी हैं जो लगातार एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें से अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी अपना समर्थन दिया है। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं हम अजय पत्रकार जी से। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से तमाम जो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं दिल्ली से जुड़े विधेयक को लेकर के अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, तो और कितने लोग हैं जो कि सपोर्ट कर सकते हैं और कब तक ये जो विधेयक है वो बिल के तौर पर पारित हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये बिल तो है जो है ये तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि विधेयक तो पहले आ चुका है, ये बिल आया है। आपको बड़ी अफसोस की बात है, विपक्ष तो अब भी उसको विधेयक कह रहा, ऑर्डिनेंस कह रहा, जबकि वो पहले हो चुका है। अब ये बिल आ रहा है, बिल भी हो जाएगा। उसकी वजह आपको बतला रहे हैं कि स्वयं उनके लीडर अधीर रंजन ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर ली और अपरोक्ष रूप से खड़गे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। संजय सिंह भी अप्रोच रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे हो गया। अब है क्या कि रहा राज्यसभा पे, तो राज्यसभा की पोजीशन ये है कि इन लोगों के पास जो टोटल वो है विपक्ष के पास ये 100, अगर बीजेपी ग्रुप को हटा दो तब टोटल 100 होते हैं, तो 101 होते हैं। बीजेपी के पास जो प्रेजेंट आंकड़ा है उनके अपने लोगों का वो लगभग 127 के लगभग है। वो हम बता दें आपको कैसे है कि 112 बीजेपी के हैं, 112 बीजेपी के समर्थकों को, उनको 9 राज्यसभा सदस्य का आज वाईएसआर का रेड्डी का सपोर्ट मिल गया, तो 112 और 9 जो है 121 हो गए। अब बहुमत के लिए चाहिए थे 120, मतलब एक ज़्यादा है। तो बीजेपी के जो है वो 112 हैं और टोटल जाकर के 9 मिला दीजिए तो 121, और बहुमत के लिए चाहिए 120। तो ये ऐसे ही इनके मोटे मोटे तौर पर हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि क्या है कि सरकार को बीएसपी का, जेडीएस का, टीडीपी का भी समर्थन मिल रहा राज्यसभा में, जिनके एक एक सदस्य 3 ये हो गए, तो हो गए 124। अगर मान लीजिए उसमें बीजू जनता दल अगर बाइकआउट करता है तो फिर जीतने का आंकड़ा 115 रह जाएगा। तो बीजेपी के अपने ऑलरेडी 124 हैं, तो ये लगभग इतने वोटों से 9 से आगे। अब आप आइए कि निर्दलीय 3 है,
तो निर्दलीय का भी बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा ऐसा है कि निश्चित तौर पे विपक्ष में जो है बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सब बिल्कुल न्यू हैं, ज़्यादा एजेंट नहीं। कांग्रेस और दलों में अधिकतर राज्यसभा सदस्य जो है सब बूढ़े हैं, बूढ़ों को ही दिया जाता है। अच्छा, इस बीच देखने को मिल रहा है कि कई सारे पार्टियों ने व्हिप भी जारी कर दिया है, जिसमें से अगर हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी हरिवंश राय को लेकर के अपना जो व्हिप है वो जारी कर दिया है और वो जेडीयू से उप सभापति है। तो ऐसे में क्या नतीजा आने वाला है इसका, और क्या जो उप सभापति हैं वो वोटिंग करेंगे या नहीं? देखिए, नियम ये रहा है कि जैसे कई बार हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जब वोटिंग होती है उसमें लास्ट में लोकसभा अध्यक्ष या जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष वो अपना वोट दे सकता है, और वोट देता भी। कई बार ऐसा हुआ कि अपना एक वोट दिया, उससे सरकार तक पलट गई एक वोट से। अब ये है कि यहाँ पर ये है कि इनके जो 2 वोटर हैं राज्यसभा में, दोनों इन्हीं के, उपसभापति भी इनका, सभापति भी उनका। मगर जहाँ तक ये लोग मतदान नहीं करेंगे, सभापति तो नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। धनखड़ जी, आपको बता दें उसमें भी एक सबसे बड़ी दुखद बात ये हुई है कि जनता दल यू ने क्या किया, अपने सांसदों के, सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी है, और हरवंश नारायण सिंह जो उपाध्यक्ष है उनको भी दे दिया व्हिप के लिए। अब आपको बता रहे, इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष काफ़ी हुए हैं, तो आप समझ लीजिए ये स्थिति थी कि लोकसभा अध्यक्ष वो थे पीजे कुरियन और नजमा हैबतुल्ला, तो इनको भी व्हिप का वो नहीं दिया गया था। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, तो एक बार ऐसा हुआ था तो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से डांटा था, कांग्रेस के थे और कांग्रेस के उसमें भी, तो उसमें इंदिरा जी तक हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। उस समय कांग्रेस के एक लीडर ने कह दिया था व्हिप के उनके लिए, तो उन्होंने साफ कह दिया था मुझे व्हिप्स के उससे कोई मतलब नहीं, मैं फॉलो नहीं करूँगा। ऐसे तमाम अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्षों ने इस तरह से स्पष्ट बोल दिया। एक बार राज्यसभा में ऐसे पोजीशन थी कि नारायण जी थे, उस समय भी यही बात हुई थी, तो उन्होंने भी एक व्यवस्था दी थी कि इस तरह का नहीं। मगर पता नहीं कैसे जदयू ने ऐसा कर लिया कि हरवंश नारायण सिंह के लिए कर दिया। अब क्या है, अगर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अगर उसके ऊपर व्हिप जारी हो जाएगा तो वो अध्यक्ष या वो आसन में अगर बैठेगा तो फिर व्हिप का पालन नहीं कर सकता, या तो उसको उतर के नीचे आना पड़ेगा, नीचे बैठेगा तो फिर वो उसका आसन में संचालन नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए अगले ने वोट नहीं दिया तो व्हिप में वोट न देने पे उसके ऊपर कार्रवाई, तो होगा क्या, हरवंश नारायण सिंह पे कार्रवाई हो जाएगी, उनको संसद सदस्यता से निकालने के लिए जनता दल जो है ये यू कोशिश करेगा। अब यहीं पे क्या है, अगर ये जदयू ने ऐसा किया तो जदयू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा लॉस होगा कि पूछे नहीं। पता नहीं कैसे नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, अपने खास दोस्त को, खास दोस्त के लिए इन्होंने व्हिप जारी किया, उसकी संसद सदस्यता। अगर राज्यसभा से ये हटाएंगे भी तो भी हट पाना मुश्किल नहीं है। अगर हट भी गए तो उनको बीजेपी वगैरह तुरंत ही सदन जो है उनको और किसी उसमें राज्यसभा में ले आएगी, तो ये शायद जदयू अपने लिए बहुत घातक हो करेगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि YSR जो गई है उसमें 9 राज्यसभा सदस्य और 22 लोकसभा है, तो ये बीजेपी को ये फ़ायदा हो गया 22 लोकसभा का। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि और भी तमाम दल हैं, जैसे बीजू जनता दल है, तो बीजू जनता दल का ये निश्चित है कि बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, बीजेपी के फेवर में जाने की 99% संभावना है। वहीं पे और भी कई दल ऐसे हैं जिनका भी सपोर्ट बीजेपी को जाएगा। इसके अलावा बताना है, जैसे आज है तो ये हुआ था कि ब्लैक कपड़े पहन के आएंगे सब लोग, डिम्पल से भी कहा गया था, डिम्पल ने स्पष्ट मना कर दिया था। डिम्पल की आज वहाँ जो पोजीशन देखी गई, पीली साड़ी पहन के आई थी, इन लोगों पे ज़्यादा मिक्सअप नहीं हुई, इनके उस पर ज़्यादा नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, उधर फारूक अब्दुल्ला ने भी तो नहीं पहना था। हाँ, फारूक अब्दुल्ला, मगर फारूक अब्दुल्ला की बता रहे संभावना ये है कि उस दिन शायद ना पहुँचें, या तमाम लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुँचेंगे। दूसरी आपको बता रहे जया बच्चन ने भी स्पष्ट कह दिया था मैं कुर्सी का सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, चूँकि और उनका भी ये सोचना है चूँकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ आया तो शायद जया बच्चन भी कोई ना कोई बहाना, बहुत से सांसदों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, जैसे छोटे बच्चे ने स्कूल के लिए कह देते पेट में दर्द हो रहा, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पापा की तबीयत, ऐसे वहाँ पर भी कई सांसद जो हैं
कई लोगों के अपने रिश्तेदारों की तबीयत खराब दिखला देंगे, कोई ट्रेन से पहुंच नहीं पाया, किसी के टांग में चोट आ गई इस कारण नहीं आ पाया, किसी का कुछ कोई पता चला इसलिए नहीं कि आजकल ये बहुत चल रहा, पैर में चोट आ गई, टांग में चोट आ गई, जैसे गहलोत साहब ने कह दिया। तो ये पोजीशन है कि कई लोग मुंह छिपाएंगे, ये निश्चित से। और आपको तरह जो बिल है वो अमित शाह पेश करेंगे निश्चित तौर पे, सदन में बोलेंगे भी अमित शाह ही, मगर सबसे लास्ट में जब नो कॉन्फिडेंस होता तब प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। मगर अगर सबसे लास्ट में ये सब जीतने के बाद इतना ज़बरदस्त बहुमत होगा तो मोदी की इतनी ज़बरदस्त बैटिंग होगी, ये विपक्ष बाउंड्री में होगा, बिल्कुल वही पोजीशन होगी कि सिक्सर पड़ रहा है, बाउंड्री के बाहर कैच कर रहे हैं, मानव नहीं जा रहा है, और साथ में उस 6 वो मांगे जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह के लिए भी आज उन्होंने कह दिया खड़गे जी ने कि भाई ये बहुत हो गया, रात को मत यहाँ बैठा करो, घर चले जाया करो। अब कांग्रेस एक काम कर रही, जो आपने ये किया था प्रोपोगंडा, कांग्रेस इन सब से छीन रही है, नेतृत्व अपने हाथ में कोशिश कर रहा। उधर क्या है, राहुल गांधी बहुत परेशान है कि हम सदन से बाहर हो गए, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, हमारी जगह का जो नए नए नेता हर पार्टी से प्रधानमंत्री में निकले चले आ रहे हैं। आज क्या हुआ, टीएमसी के उसने ब्राउन ने स्पेशली आगे बढ़ के अपने को हाईलाइट होने के लिए बार बार बेल में पहुँचे ताकि उनको कैंसिल कर दिया जाए, उनको बाहर कर दिया जाए और उनको सदन से बाहर कर दिया जाए, उनका नाम आए। अब आपको बताना है क्या पोजीशन क्या रहेगी। जो बीजेपी के फेवर में जो सांसद जाएंगे लोकसभा में तो वो लगभग जाएंगे 335 के आसपास, और जो इनके फेवर में जाएंगे वो 141 मैक्सिमम 100, मगर कम ही होंगे। तो आप समझ लिए इतना बड़ा अंतर होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ये हारेंगे बहुत बुरी तरीके से। अब आपको बता रहे टाइम्स नाउ का अभी एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने बताया, टाइम्स नाउ ने सर्वे ने बीजेपी का जो वो है उसके गठबंधन को 292 से 338 मिलेगा, मतलब एज प्रेजेंट जो पोजीशन यही रहे। कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 106 से मैक्सिमम 144 था। तो कुल मिलाकर के जो सर्वे आ रहे हैं उसके भी आंकड़े साफ कह रहे हैं कि ये पोजीशन रहेगी, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहे। वहीं जो सर्वे आया है उसमें टीएमसी को बंगाल में 20 सीटों के लगभग, आंध्रा में जो पोजीशन है उसमें रेड्डी को वाईएसआरसी को 24 से 25, अगर इनको 24-25 मिला तो कांग्रेस वहाँ ख़त्म, सब खत्म। बीजेडी को जो है वो 11 से 13 और बाकी सभी सीटें बीजेपी को। बंगाल में यही पोजीशन है कि 20 के लगभग टीएमसी को और लगभग 22 या 21 सीटें बीजेपी को। और वहीं पे बिहार में पोजीशन है कि 16 सीटों को लगभग महागठबंधन को मिलेगा, बाकी जो सीटें हैं वो 24 सीटें वो बीजेपी गठबंधन को। तो ये जो पोजीशन आई उससे साफ हुआ है कि क्लीन स्वीप हो गया। मगर ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी के लिए वरदान होने जा रहा है, इनके लिए हो जाए, क्योंकि 6 महीने तक ये मूव नहीं कर पाएंगे। 6 महीने तक उनको बेफिक्र रहेगा, इधर संसद में कुछ सोचना नहीं, कुछ वो नहीं करना। आज उन्होंने कह दिया है, जहाँ उन्होंने कहा कि मेरी तीसरी पारी, तो आप समझ लीजिए कई ही पाए, जहाँ मोदी ने प्रगति मैदान में मेरी तीसरी पारी कहा, इतनी तेज़ तालियां बजी हैं 4-5 मिनट तक वो बोल ही नहीं पाए। और जिस तरह राजस्थान में आज भीड़ उमड़ी है तो उससे साफ है कि मोदी हर जगह बैटिंग चौके छक्के लगा रहे हैं। और जो लास्ट की वो होगी, 16 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ था और हर बार इंदिरा गांधी मजबूत होकर आ जाती थी। आज भी वही पोजीशन है। अविश्वास प्रस्ताव से क्या होता है, मौजूदा सरकार जो जीत जाती उसकी बढ़त हो जाती। यहाँ सरकार गिरने की कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि एक ही दल है, इतना बड़ा पावरफुल है, उसके 303 सांसद हैं। तो जो स्थितियाँ लग रही हैं वो साफ दिख रही हैं कि बीजेपी वगैरह जो बीजेपी का ग्रुप है ये बहुत ही मजबूत है और टूटन है विपक्ष में। विपक्ष के आप देखिएगा कि इसके तुरंत ही बाद राजद और जदयू टूट जाएगा निश्चित तौर पे। और महाराष्ट्र के उसमें जो मेन दल थे उसमें ताजुब है कि शिवसेना का बहुत बड़ा बहुमत बीजेपी के फेवर में जा रहा, शरद पवार का बहुत बड़ा बहुमत बीजेपी के फेवर में जा रहा है। जदयू में अभी से क्लियर हो गया, 2-3 सांसद जा रहे हैं। तो तमाम जगह पोजीशन है, उस हिसाब से बीजेपी को निश्चित क्लीन स्वीप मिल रहा है और मोदी
निश्चित जीत गए। ऑर्डिनेंस पे पेश होने पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने जा रहा आपका, आपसे नेतृत्व छिन गया। संजय सिंह के धरने प्रदर्शन में लोग दूरी से देख रहे हैं और ना उनको सदन में बोलने दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि मैदान में कोई उतरा है और जो विपक्षी है, जो सरदार है, वो भाग गया और वास्तव पलायन हो गया। सरदार जो थे आपका वो बाहर हो गया और राहुल गांधी वो पार्लियामेंट में हैं ही नहीं, वो लड़ ही नहीं सकते। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही है और जगन मोहन रेड्डी ने अपना समर्थन दे दिया है, तो विपक्षी दल के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इनके फैसले को लेकर के बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और इसके विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।